सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पढ़ लिया था पाठ 13 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपके पिछले जो 2 वीडियोज़ बनाए थे तो उसमें मैंने गलती से यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दिया है इस पाठ में, लेकिन लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो वो मैंने बाय मिस्टेक लिखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो चलिए आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे, क्योंकि पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। आपको मैंने पूरा पाठ समझा दिया है और आज हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। वैसे तो 1 लाइन आंसर्स हैं, आप अपने आप कर सकते हैं इनको, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करने हैं। शब्दार्थ करने के लिए मैंने पहले से आपको बोल रखा है कि चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, परंतु आपको शब्दार्थ और कवि परिचय हो चाहे लेखक परिचय हो, शब्दार्थ के साथ में आपको पूरे करने ही हैं। इसके लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आपको पता ही है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन घ सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन घ, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। दूसरा प्रश्न, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? तो इसमें देखिए 4 भाषाएं दी गई है, अपभ्रंश, प्राकृत, शौरसेनी और पाली। तो शकुंतला ने प्राकृत भाषा में श्लोक कहा। आपका जो ख ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृत भाषा। तो ये दोनों प्रश्न तो आपके पूरे हुए। फिर बढ़ते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर की तरफ, जिसमें देखिए प्रश्न संख्या 3, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? अब यहाँ पर आपको 1 वर्ड में लिखकर ही नहीं छोड़ देना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। ठीक है, कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। ये पूरे सेंटेंस के साथ में आप लिखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 4, रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? तो रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया था पेज नंबर 63 पे। ठीक है, कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 53वें अध्याय में मिलती है। तो आप लिख सकते हैं रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 53वें अध्याय में मिलती है। ठीक है, रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 53वें अध्याय में मिलती है। फिर देखिए अगला प्रश्न, पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। बहुत सारे नाम आए हैं, ठीक है।
तो कुछ के नाम हम लिख लेते हैं। देखिए, प्राचीन कालीन विदुषी स्त्रियाँ कौन कौन सी थी, पूरे सेंटेंस में लिखना है। मैं नाम लिख रही हूँ, या चलिए मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी हैं ये। शीला, विज्जा, आपने पढ़ा था ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देवताओं की जो स्तुतियाँ हैं, वेद जो हैं, उनके बारे में भी एक तो लिखे थे। और ये जो शीला और विज्जा है, इनकी बहुत सारी पद्य रचनाएं हमको मिलती है ना। तो लिखिए, शीला, विज्जा, गार्गी, अनुसूया, ठीक है। ये सभी प्राचीन कालीन विदुषी महिलाएं थीं। विदुषी फिर देखिए अगला प्रश्न, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे। तो हमने पढ़ा था पाठ के दौरान कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करके उसका त्याग कर दिया था, क्योंकि वे उसे भूल गए थे। और इससे अपमानित होने के कारण ही शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह किया था, किंतु बाद में उन्होंने उसे पहचानने से मना कर दिया। इससे अपमानित होकर शकुंतला ने राजा दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहे।
ये है आपके प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। तो देखिए बच्चों, ये है आंसर प्रश्न संख्या 6 का। अति लघु है परंतु थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि हमें पूरी बात को स्पष्ट करना है उत्तर में, तो इसलिए इसका ये उत्तर देखिए। शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था, किंतु बाद में मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, किंतु बाद में उन्होंने उसे पहचानने से मना कर दिया। इससे अपमानित होकर शकुंतला ने राजा दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहे। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 7। नाट्यशास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई है? तो देखिए नाट्यशास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि उस समय जो नाट्यशास्त्र के जो आचार्य थे उन्होंने क्या किया था, जो नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उसमें उन्होंने क्या है कि जो संस्कृत है वह जनसाधारण की भाषा नहीं थी और अधिकांश लोग जो है वे प्राकृत भाषा में ही बात करते थे, मतलब प्राकृत जन भाषा थी। और इसी कारण से यहाँ पर नाट्यशास्त्रीय आचार्यों ने क्या किया कि पुरुषों के लिए तो संस्कृत भाषा बोलने का नियम रखा और स्त्रियों के लिए प्राकृत भाषा बोलने का नियम रखा था। तो नाट्यशास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए प्राकृत भाषा निर्धारित की गई है। तो ये आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको करने हैं और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं जो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, जहाँ मैंने आपको ये भी बताया है कि पूरे सेंटेंस में आप आंसर लिखेंगे, ओनली 1 वर्ड लिख करके आप नहीं छोड़ेंगे। तो पूरे आंसर लिखने हैं। जैसे मैंने भी लिखा है आंसर तो 1 वर्ड में भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन ये पूरे लिखने हैं आपको। तो ये हो गए आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में पूरे करेंगे। ठीक है, तो जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं और वैसे तो इस प्रकार से आपको चैप्टर समझाया गया है कि आप ये स्वयं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और इसलिए मैं खुद ही आपको ये प्रश्नोत्तर पूरे करवा दूँगी। तो लघुत्तरात्मक हम अगली कक्षा में अगले वीडियो में कर लेंगे और आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। आज ये जितना आपको कार्य करवाया गया है आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है, जिसमें क्योंकि ये गद्य खंड में है तो काम करते समय विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि गद्य खंड का कार्य गद्य खंड में रखना है, पद्य खंड का कार्य पद्य खंड में रखना है। कई बार आप मिक्स कर देते हैं काम को, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो अब आप ध्यान से काम जरूर कर लेंगे। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आगे के क्वेश्चन आंसर पूरे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।